बुम बुम शाहिद अफरीदी बरस पड़े हैं यहाँ पाकिस्तानी टीम पे और कहा है कि इनको फ़ौरन जेल में डालो, यानी जल्द अज जल्द इनको जेल में डालो। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, इनको वाघा बॉर्डर से किसी गधा गाड़ी पे लेकर आकर टमाटरों और अंडों से इनका इस्तकबाल करना चाहिए और इनको यहाँ पे किसी चौक में लटकाना चाहिए और साथ ही तमाम क्रिकेट शायकीन को यहाँ पे इजाज़त देनी चाहिए कि वो इनको सही तरीके से छितर लगाएं, इनको उल्टा लटकाना चाहिए। देखिए, करोड़ों रुपया पाकिस्तान का ज़ाया कर रहे हैं और ये अफ़गानिस्तान जो इस टूर्नामेंट में सबसे आखिर पे है, ये वो खिलाड़ी हैं अफ़गानी जो पाकिस्तान में ही क्रिकेट सीखते रहे। उनकी फील्डिंग देखें, 9 चौके इन्होंने छोड़े हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि यार इन्होंने जो फील्डिंग की है, इस फील्डिंग के बाद तो इनको रेडियाँ लगानी चाहिए या इनको मजदूरी करनी चाहिए। वैसे भी ये मजदूर थे, क्रिकेट खेलने से पहले मोस्टली मजदूर ही थे। और यहाँ पे जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, फील्डिंग, आप उनके स्पिनर्स को देखें, उनके स्पिनर्स ने कैसी बॉलिंग की है और फिर आप अपने स्पिनर्स को देखें, ना इनसे बॉलिंग हो रही है ना इनसे फील्डिंग हो रही है। बैटिंग में आपने पर्चियां पाली हुई हैं, इमामुल हक जो ना पुल शॉट खेलनी आती है ना कट शॉट खेलनी आती है, यानी किसी काम के नहीं है ये। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस आपने देनी है तो बेहतर यह है कि इनको गधा गाड़ी देनी चाहिए और इनको मजदूरी करानी चाहिए। वाघा बॉर्डर से जब ये इंटर हो, इनको उल्टा लटकाना चाहिए किसी चौक के अंदर। ये पाकिस्तानी अवाम जो टैक्स, बेचारे गरीब लोगों के पास 3 टाइम का खाना नहीं है और इनको महीने का कम से कम 55 लाख दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाओ, 55 लाख रुपया देना महीने का, मैच का 15 से 20 लाख रुपया अलग दिया जा रहा है इनको। यानी अफ़गानिस्तान से जब आप हार रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप किसी काबिल नहीं हो। आपको टूर्नामेंट के अंदर मज़ीद मैचेस खेलने नहीं चाहिए। रात के अंधेरे में आपको कोई गधा गाड़ी पकड़नी चाहिए और पाकिस्तान आ जाना चाहिए और छुप के आना चाहिए। देखिए, आपकी टीम के वो हालात हैं कि ना बैटिंग है ना बॉलिंग है ना फील्डिंग है। पाकिस्तान में आपने ये जो 15-18 लड़के सेलेक्ट किए थे, ये घटिया तरीन थे। देखिए, अगर आप डिजर्विंग प्लेयर्स, आमिर आपके पास पड़े हुए थे, इमाद वसीम आपके पास थे, आपके पास साइम अयूब थे, आपके पास अबरार अहमद थे, आपके पास शर्जील खान थे। यानी इमामुल हक पर्ची से तो 1000 गुना बेहतर थे शर्जील, साइम अयूब। तो आपने उनको क्यों नहीं शामिल किया? जब आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं तो आपने फिर भी सिफारिशियों की तरफ जाना है, आपने फिर भी पर्चियों की तरफ जाना है। देखिए, बाबर आजम बेशक अच्छे बैट्समैन होंगे, बाबर आजम का दिमाग नहीं चलता कप्तानी के अंदर, बाबर आजम को फील्ड प्लेसमेंट नहीं आती, बॉलर्स का नहीं पता किसको बॉलिंग देनी है। जब शादाब खान कहता है कि भाई मैंने कुछ भी हो जाए मैंने पूरे बॉलिंग करनी है, मैंने ओवर्स पूरे कराने हैं, भाई तूने क्यों पूरे कराने हैं? जब फास्ट बॉलर्स की रिवर्स हो रही थी, रिवर्स स्विंग, जब फास्ट बॉलर्स की रिवर्स स्विंग हो रही है तो आप स्पिनर्स को वहां पे क्यों बॉलिंग दे रहे हो? यानी अजीबो गरीब किस्म के यहाँ पे मामलात है। आपके कप्तान को तो फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। 11 चौके जब आपने छोड़े हैं, अब 11 चौके छोड़ने के बाद मैच जीत सकते हो? ना आपसे फील्डिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, ना आपके पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं। आपके उनके 10 ओवरों में 20-25 रन दे रहे हैं और आपके ये जो स्पिनर्स हैं वो 1 ओवर में 25 रन दे रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाओ इन्होंने आपको क्या मुकाबला जितवाना है। जब 6 ओवरों में 40 उसामा मीर दे जाएंगे तो उन्होंने क्या मुकाबला जितवाना है? यानी शादाब खान तो बेचारा वैसे भी बैक की इंजरी के साथ चल रहा है, वो अपना पैसा कमा रहा है। यानी पैसे की लालच में ये कह रहे थे तनख्वाहें हमारी बढ़ाओ, हमारी सरकारी मुलाजमीन की 35% इंक्रीमेंट हुआ और इनका 200%, यानी 200% इंक्रीमेंट इनकी तनख्वाह में हुआ है। और इनकी परफॉर्मेंस देखो, शेम शेम।